शर्म के आंसू हैं ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती। नितिन नवीन का सीट है ये, हालत खराब हो गई नितिन नवीन की। पुलिस के अरेस्ट करा के ले गया मेरे को। राज जी के आ जाने से तो और व्यवस्था गड़बड़ा गई। कभी उधर एनकाउंटर, कभी उधर एनकाउंटर। अब इतिहास रच दीजिए एक महिला का एनकाउंटर करा के। मुझ जैसी महिला को इतना प्रताड़ित करोगे तो कल हम भी हथियार उठा के रोड पे आके मार देंगे दो चार को। सबके हाथ में सत्ता है तो इसका मतलब कुछ भी। देखिए ये तो लोकतंत्र की हत्या है। डीएम के कैंपस में इस तरह किसी महिला की अरेस्टिंग, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। जो जब मैंने पूछा प्रशासन से, भाई अभी क्यों अरेस्ट किया, कल कर लेते, परसों कर लेते। 500 मीटर दूरी पे थाना है, 500 मीटर दूरी पे हम हैं, महीना में 4 बार थाना जाते हैं। आप कभी भी हमको बोल देते मैडम आपके नाम पे सम्मन है, या आप डायरेक्ट वारंट, जबकि बिना सम्मन, बिना नोटिस, बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट वारंट। वो भी वारंट किस पे? जिस बात की मुझे जानकारी तक नहीं। किसी ने कभी कंप्लेन किया होगा? आए दिन लोग, चूँकि हमारा महिला विकास मंच संगठन है, आए दिन हम सड़क पे काम करते हैं, तो कहीं से कभी भी कोई केस कर सकता है। तो हम उसी में ना गुनहगार होंगे जिसमें कॉग्निजेंस हो के कोई नोटिस मेरे पास आए या सम्मन आए, उसका जवाब मैं ना दूं। अचानक से ऐसा हुआ। हमने भी मतलब थोड़े देर के लिए बीइंग अ लेडी हम तो अपना आपा खो ही ना देंगे। बेहोश होने लगे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मीडिया कर्मी भाइयों को लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, वो चारों तरफ से घेरे हुए थे, प्रशासन खींच रही है इधर से उधर। आप सोचिए एक महिला को कितना कुचला इन लोगों ने, कितना कुचला। और ये मोदी जी की सरकार है भाई, जहाँ कहा जाता है महिलाओं के हित की बात होती है और महिलाओं के लिए सरकार है। कुछ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप ये लोग दिखाते हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है कि मैम किसके इशारा पर ऐसा आपके साथ साजिश किया? देखिए मैंने थाना जब प्रशासन से बात किया तो मैडम हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश मतलब ऊपर से आदेश। आप एक बात जान लीजिए, प्रशासन भी तो उन्हीं की सुनती है ना जिनकी सरकार होती है। जो सरकार में नहीं होता उसका प्रशासन सुनता है क्या? मतलब इन लोगों को राजनीतिक करनी है तो अच्छे से नहीं करनी है, छिया लेदर करना है। मतलब गड्ढा खोदे मेरे लिए, गिर गए खुद। अब पूछिए कैसे गिर गए। हमारी रैली रोड शो हो रही थी नामांकन की, सभी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों बच्चे रोड शो में आ रहे थे। इन्हें लगा कि हम भी उसी में हैं, जबकि हम 10 बजे अपने नामांकन करने के लिए 5 लोगों के साथ अंदर थे। तो इन्हें लगा जैसे इनकी रैली यहाँ पहुँचेगी वहीं अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन गलतफहमी हो गई प्रशासन के साथ हुई। प्रशासन को लगा कि मैं अभी नामांकन करने जा रही हूँ, जबकि मैं नामांकन करके निकल रही थी, तब इन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया। इस केस के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं भैया, कोई नहीं। रहती तो कोई पागल है क्या कि उसमें मेंशन नहीं करता। जब मैंने अपने 4 केस को मेंशन किया है उसमें नॉमिनेशन के पेपर में, तो 5वें का नहीं करती। ये कोई अपराध थोड़ी था, बेलेबल धारा था, बेल ले लेते कभी हम जाके। क्या लगता है बिना मामले से डर बीजेपी बोलने की जरूरत नहीं है, डर तो है बाबू आधी आबादी का। नामांकन रोकने की साजिश थी आपके साथ? अभी रात बीती नहीं है, कयामत की रात है। नामांकन कल सुबह 11 बजे तक भी रुक सकता है। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। हम कुछ भी लकूना लगा के ये लोग नामांकन रद्द कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक करेंगे। कर ले, लोकतंत्र की हत्या कर लो। अरे भैया, चिलगोजा का छिलका को खड़ा कर दो, चाहे किसी भी खड़ा कर दो। सरकार तो तुम्हारे माने 40 साल आपके हाथ में सरकार रहा, पेट नहीं भरा। कितना बड़ा पेट हो गया है आप लोग का। किसी नए व्यक्ति को आने दीजिए जो समाज में 14 साल मैंने समाज सेवा किया, और आज जब मैं कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए और अच्छा, तो आपके गले की हड्डी हो गई मैं। ये क्या अच्छी बात है? आपके पीछे क्यों पड़ी हुई? इसलिए क्योंकि हम उनके गले की हड्डी बन गए हैं। वजह क्या है? वजह क्या रहा? क्या लगता है कि वैश्य वोट में सेंधमारी कर रहे हैं बिना मानवी? सही बात है। आज तक कायस्थ बिना वैश्य के वोट के नहीं जीते हैं। अब जो रातों रात इन लोगों ने ऐसा कर दिया, अब इनको लगा कि जा गलती हो गया। नॉमिनेशन तो इनका हो चुका था, अब ये नॉमिनेशन रद्द। प्लान नंबर 2 पे अब बीजेपी काम करेगी कि अब प्लान नंबर 2 करो, किसी तरह उसका नॉमिनेशन रद्द कराओ। क्योंकि वीना मानवी के खड़े होने से बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों को। आधी आबादी का वोट कटेगा, वैश्य समाज का वोट करेगा। तेज प्रताप जी के आ जाने की वजह से MY समीकरण में पलटवार होगा।
आरजेडी ये सोच रही है कि समर्थक सोच रहे हैं अरे इतने साल तो एक के छोटा बेटा को दिए, चलो इस बार बड़का बेटा को दे, क्योंकि कैंडिडेट उनके साथ अच्छी है, एक अच्छी महिला है जो समाज को कुछ देना चाह रही है। तो बहुत बड़ा इन लोगों को तकलीफ। 4 कैंडिडेट है ना जी, चारों को सामने खड़ा कर दीजिए और उनसे पूछ लीजिए इस बांकीपुर क्षेत्र के लिए अगर 10 काम भी किसी ने किया होगा चारों कैंडिडेट में, तो जो कहिए सो, चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों खर्च करते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब को साड़ी भी पहनाए हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी में 500 रुपये मदद भी किए हैं। आज हम आपके लिए इतने बुरे हो गए कि आप इस तरह की नीचता पे आप लोग उतर गए मेरे लिए। तो क्या बिना मन में डर गई, डर जाएंगी? क्या बात कर रहे हो, बताइए तो। ये बहनों का ताकत है, हम डर जाएंगे। बिना मानी को खबर ये भी है कि काफी देर तक घुमाया गया, कभी दीघा घाट, कभी इधर कभी उधर। हाँ, मुझे वहाँ से ले जाके पीएमसीएच मेडिकल के लिए ये लोग ले जा रहे थे। पीएमसीएच मेडिकल के लिए, जो कि 500 की मीटर दूरी पे पीएमसीएच है, वहाँ से ये ले गए पहले गाय घाट में जाम में फंसाए, वहाँ से फिर ऐसे जाम से निकाल के चढ़े मेरीन ड्राइव, फिर मेरीन ड्राइव से उतारे, फिर इनको ये नहीं पता है कि इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, फिर पीएमसीएच के उस कोना में ले जा रहे, उस कोना में ले जा करते करते ये लोग पीएमसीएच मुझे 1.25 घंटे से 2 घंटे बाद पहुंचाए। प्रशासन की मंशा क्या लगी? पूरा कर लो। महिला प्रताड़ित, अरे जब महिला प्रताड़ित हुई है, मैंने कुछ दिन पहले ना झांसी कराने का, मतलब हम उन महिलाओं में अब नहीं है बाबू कि तुम कुछ लोग है तो अब एनकाउंटर ही करना पड़ेगा, मेरा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आपको समझ में आया कोई हथियार कैसे उठाता है, समझ में आया? हम यही परिस्थितियां होती है जो हथियार उठती है। मुझ जैसी महिला को इतना प्रताड़ित करोगे तो कल हम भी हथियार उठा के रोड पे आके मार देंगे 2-4 को, तब क्या होगा? तब आप लोग एनकाउंटर कर दीजिएगा मेरा। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर मैं कुछ करूं तो गलत है। आपके हाथ में सत्ता है तो इसका मतलब कुछ भी अंधेरगर्दी चल रहा है क्या? जैसे चाहिएगा वैसे कीजिएगा। इस सम्राट जी के आ जाने से तो और व्यवस्था गड़बड़ा गई। कभी उधर एनकाउंटर, कभी उधर एनकाउंटर। अब इतिहास रच दीजिए एक महिला का एनकाउंटर करा के। एनकाउंटर की साजिश थी आपकी बेटी ने भी आरोप लगाया। नहीं, ऐसी परिस्थिति में ही होता है ना, गले की हड्डी बनेंगे। मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मैं अभी ही अपने तुरंत आप लोगों के पीसी के माध्यम से अपनी सुरक्षा का मैं डिमांड करती हूँ कि मुझे अति शीघ्र सुरक्षा प्रदान किया जाए सरकार द्वारा। और अगर जो सरकार ने सुरक्षा नहीं दी मुझे, तो मैं मान लूं कि ये साजिश है, मेरी हत्या भी हो सकती है। न्यायालय में आपको तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव जी बाहर है, वो अभी लैंड कर गए हैं, थोड़ी ही देर में वो पीसी भी करेंगे और अभी मैं वहीं जा रही हूँ कार्यालय उनसे मिलने के लिए। न्यायालय से आपको इंसाफ मिला है, न्यायालय ने। हाँ, मैं न्यायालय का धन्यवाद। देखिए, जो कहते हैं ना, हमारा संविधान में देर है अंधेर नहीं। जैसे ही वहाँ जाके मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, न्यायालय के से ज़्यादा वहाँ जितने एडवोकेट्स थे, कम से कम 15-20 एडवोकेट जिनको मैं नहीं पहचानती थी। मैडम घबराइए नहीं, हम बेल करवा रहे हैं। मैडम क्या है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, सभी उन लोगों ने कराया और तुरंत सारी स्थिति को देखते हुए उन्होंने। सबसे बड़ी बात, और प्रशासन को जब ये बोला गया, पहचान होता है ना, वारंट इशू करने के पहले कि पहचानिए कि आप सही व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, वो पहचान पत्र पे प्रशासन साइन नहीं कर रही है, तब जाके उनको वहाँ पे भी झाड़े लगी तो फिर साइन किया। नॉमिनेशन रद्द होता है तो आंदोलन होगा। फिर तेज प्रताप जी ने क्या कहा आपको? उनसे बात हुई थी आपकी गिरफ्तारी के बाद? मेरी तो बात ही नहीं हो पाई। समर्थक लोगों की बातें हुई हैं, उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया है घबराइए मत। आप वो वीडियो भी बना के आपके? अच्छा, मैंने देखा नहीं अभी, चूंकि मैं खुद बहुत परेशान। आप मेरी मानसिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। सरकार पर काफी गुस्सा में नजर आ रहे थे उस वीडियो। बोल रहे हैं कि एक महिला के साथ ये किया गया है, हम कृष्ण भगवान ने पूजा की है, सुदर्शन चक्र चलाएंगे। आप देखिए, एक महिला हूं ना मैं, आखिर एक महिला कितना लड़ेगी? ये जो कहते हैं ना, द्रौपदी की तरह ये लोग चीरहरण, पहले चरित्र का चीरहरण, उससे नहीं हुआ तो सोशल मीडिया का चीरहरण, उससे नहीं हुआ तो इस तरह का चीरहरण। भाई, आप लोग क्यों इस तरह से करते हो? आखिर मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। और इस तरह आप एक काम करने वाले व्यक्ति को अगर आगे परेशान करोगे तो कैसे होगा? भाव क्यों हो रहे हैं आप? डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती,
डर वर नहीं है मेरे में, शर्म के आंसू हैं ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। नितिन नवीन का सीट है ये, हालत खराब हो गई नितिन नवीन की, पुलिस के अरेस्ट करा के ले गया मेरे को। ये क्या शर्म नहीं आई, बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अपराधी, जिसमें 7 को हत्याकांड चल रहा है, जिसमें रेपिस्ट सब बैठे हुए हैं सत्ता में, और मेरे पे बेलेबल धारा पे अरेस्टिंग हो रही है। क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? अभी रेप हुआ है ना, जाके अरेस्ट कीजिए ना, एनकाउंटर कीजिए ना। सत्ता में बैठे हैं तो रंगदारी। हाँ, ये तो महिला सम्मान की बात करती है सरकार, मोदी जी हो या फिर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। काहे का महिला सम्मान? हाँ, क्या महिला सम्मान के लिए करते हैं जरा बताइए तो। जब कोई रेप हो, वीना मानवी महिला विकास मंच रोड पे, जब कोई हत्या हो, वीना मानवी की टीम रोड पे, जब कोई व्यवसायी मरे, वीना मानवी की टीम रोड पे, तो आप लोग करते क्या है जरा ये ना बताइए हमको। और गड्ढा खोदे मेरे लिए, खुद गिरिएगा उस गड्ढे में आप लोग। आज पूरा दिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, अब जनता से क्या बोलेंगे बिना? जनता सब देख रही है, जनता समझदार है, आंदोलन होगा। युवाओं के अंदर आग आ गई है कि एक अगर सच्ची महिला रोड पे आई है, ना पैसा है ना कुछ है, मैं चुनाव, लोगों के ये बहनों के प्यार पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ, और उसके बाद इन लोगों की इतनी फटी पड़ी है, इतनी हालत खराब हो गई आप लोगों के। महिला से वो करोड़पति 5,000 करोड़ का मालिक से डर नहीं लगा आपको? हमसे डर लग रहा है, गरीब महिला से। सरकार आपको दबाने का प्रयास कर रही है। बांकीपुर के जनता में आपके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति की लहर है, क्योंकि हम लोग दिन भर खुद से इन लोगों ने कर दिया लहर। अब तो देखिए जान, हर एक, अभी तो मैं ये सोच रही थी ना कि 15,000 वोट महिलाओं का आएगा, 18,000 आएगा, अब 50,000 वोट आएगा महिलाओं का, 50,000। आप देख लीजिएगा, ये जो इतने आंसू बह रहे हैं, ये इधर रो रही उधर रो रही है, ये आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी इनको। क्या माना जाए, बीना मानवी को दबाने की कोशिश की जा रही थी या तेज प्रताप को दबाने की कोशिश की जा रही थी? अरे भाई एक चीज बता दीजिए, तेज प्रताप भैया ने मुझे टिकट दिया, एक मजबूत सशक्त महिला को टिकट मिला। इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो गया। आज जो तेज प्रताप जी कल रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आप लोग जवाब दीजिएगा फिर उनको।